नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज के इस पैकेज में आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कूटनीति नहीं, आने वाले समय का भू रणनीतिक ब्लूप्रिंट है। 4 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या सौदे होंगे, सवाल ये है कि क्या ये दौरा हमें वैश्विक शक्ति संतुलन की पहली पंक्ति में खड़ा करेगा। क्या ये मुलाकात भविष्य की लड़ाइयों से पहले भारत की ढाल भी बनेगी और तलवार भी। ये सिर्फ दौरा नहीं, ये उन फाइलों का खुलना है जो S-400 से तेल, न्यूक्लियर से अंतरिक्ष और व्यापार से तकनीक तक भारत को अगली भू राजनीतिक बाजी का केंद्रीय खिलाड़ी बना सकती है। भारत पुतिन से सिर्फ हाथ नहीं मिलाएगा बल्कि दुनिया को संदेश देगा, हम सिर्फ खरीदार नहीं, रणनीतिक साझेदार भी हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि जो पैकेज अब हम पेश करने जा रहे हैं उसमें भविष्य की तैयारी छुपी है। चलिए शुरू करते हैं। 4 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं और यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि भू रणनीतिक शतरंज की पहली चाल है। दुनिया बदली, युद्धों का स्वरूप बदला और भारत अब सिर्फ साझेदार नहीं, ताकत का नया केंद्र बनना चाहता है। S-400 से लेकर तेल पर भारी डिस्काउंट तक जिन मुद्दों पर चर्चा होगी वो केवल व्यापार नहीं, रक्षा कवच के हिस्से हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद नई ताकत ढूंढ रहा भारत, चीन को देखते ही रणनीतिक समर्थन। और ऐसे समय में दोनों देशों की मुलाकात का मतलब क्या सिर्फ चाय कॉफी पर चर्चा है या जंग से पहले मोर्चाबंदी। भारत रूस से S-400 यूनिट ले चुका है, 2 आने बाकी हैं। अब चर्चा है 9 डील की। एक स्क्वाड्रन में 128 मिसाइलें, 2 बैटरियां, सर्विलांस रडार। पाकिस्तान और चीन दोनों को देखते हुए ये सिस्टम भारत की हवा में सुरक्षा ढाल बन सकता है। 2018 की डील आज युद्ध की स्थिति में और ज़्यादा अहम हो चुकी है। सवाल है कि क्या भारत इसे सिर्फ डिफेंस के लिए ले रहा है या इस बार ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति तैयार कर रहा है। क्या ये संकेत है कि भारत अब सिर्फ झुकाकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। तेल की डील या पावर अलाइनमेंट। अमेरिकी दबाव में भारत ने रूसी तेल आयात कम किया, लेकिन अब रूस ज़्यादा डिस्काउंट देने को तैयार है। बात सिर्फ ईंधन की नहीं, ऊर्जा सुरक्षा की है। रूस चाहता है कि भारत कम कीमत पर लंबे कॉन्ट्रैक्ट करे। भारत चाहता है स्थायी और निर्बाध सप्लाई। LNG, कोयला, पाइपलाइन सब एजेंडे पर हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि डीजल कितने रुपए सस्ता होगा, सवाल ये है कि क्या ये डील भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। सिर्फ बिक्री नहीं, सह निर्माण। AK-203 राइफल से ब्रह्मोस मिसाइल तक पिछले 10 साल में भारत ने बहुत खरीदा, लेकिन इस बार साफ संदेश है, खरीदेंगे नहीं, मिलकर बनाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत रूस तैयार है टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्म पर। ये डील सिर्फ हथियार नहीं, सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। सवाल यह है कि क्या अब भारत सिर्फ ग्राहक रहेगा या डिफेंस मार्केट में निर्माता बनकर उभरेगा। न्यूक्लियर एनर्जी या नेक्स्ट जेन डिप्लोमेसी। कुडनकुलम यूनिटों की प्रगति और स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर की प्लानिंग। ये सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं, तकनीकी श्रेष्ठता की लड़ाई है। न्यूक्लियर सहयोग भारत को न सिर्फ ऊर्जा के मोर्चे पर मजबूत करेगा बल्कि दुनिया को ये संदेश देगा कि भारत 21वीं सदी का पावर मैनेजर बनने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आने वाला समय तेल से परमाणु ऊर्जा की शिफ्ट का होगा। RT इंडिया लॉन्च, मीडिया भी हथियार। रूस इस दौरे पर RT इंडिया लॉन्च करेगा। एक सरकारी चैनल का भारत में आना सिर्फ मीडिया विस्तार नहीं, कथानक को नई दिशा देने की रणनीति है। चीन भी ये खेल कर चुका है, अब रूस भी। क्या भारत इससे सिर्फ देखेगा या अपनी तरफ से नैरेटिव पावर बढ़ाएगा। विजन डॉक्यूमेंट या नया भू नक्शा। 25 साल की साझेदारी का नया रोड मैप जारी होगा। अंतरिक्ष, साइंस, व्यापार, रक्षा, ऐसा दस्तावेज आ सकता है जो अगले 10 साल की दिशा तय करेगा। गगनयान मिशन में सहयोग, सैटेलाइट नेविगेशन, भारत पोजीशन बदल रहा है। यूजर से पार्टनर में सवाल अब यह है कि क्या ये दौरा आने वाले दशक की पावर आर्किटेक्चर की घोषणा है। भारत इस बार सिर्फ मेजबान नहीं, संभावित महाशक्ति की तरह मेज पर बैठेगा।
पुतिन आएंगे, डीलें होंगी, समझौते साइन होंगे, लेकिन असली सवाल यही रहेगा, क्या भारत अब खरीदने वाली कुर्सी से उठकर निर्णय लेने वाली कुर्सी पर बैठेगा? युद्ध हो या ऊर्जा संकट, टेक्नोलॉजी हो या अंतरिक्ष, भारत को तय करना होगा कि वो दर्शक रहेगा या निर्देशक। और अगर आज हम रणनीति तय नहीं करेंगे तो कल हमें रणनीति स्वीकार करनी पड़ेगी। यही है दौरे की असली अहमियत, कौशल से भिड़ने का नहीं, दिशा तय करने का दौरा है ये। आप देखते रहे इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।